देखो कि जो टेक्निकल का फील्ड है जी। इसमें जो अभी हम जिसकी सबसे ज़्यादा तैयारी करा रहे हैं या बच्चे सबसे ज़्यादा जो प्रेम कर रहे हैं वो है आईटीआई बैकग्राउंड के। जी। एक्चुअल में क्या है कि आईटीआई बैकग्राउंड में 90% या 95% अब वो ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं। जी जी। उनकी एक्चुअल में काउंसलिंग नहीं होती है कि उनको ये नहीं पता होता उन्होंने आईटीआई किया तो क्यों किए, आईटीआई के बाद कौन सी वैकेंसी आएगी। और कुछ वैकेंसी में तो बहुत सारा फर्जीवाड़ा होने लगे थे, तो इस कारण न कोई इनका संगठन बना था न कोई ग्रुप था जिससे ये सरकार के खिलाफ ही आवाज़ उठा सकें। और सरकार चाहे तो वैकेंसी जारी करे चाहे तो नहीं करे। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या ये थी कि निजीकरण जब होता है यानी प्राइवेटाइजेशन, तो सबसे पहले इसी डिपार्टमेंट को बल्ली का बकरा बनाया जाता है। बिजली बोर्ड का जो है, चाहे बिजली बोर्ड हो, चाहे जलदाय बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे मेंटेनेंस का हो डीएमआरसी के अंदर, तो किसी में भी फील्ड में हो, ये सबसे पहले इन्हीं का नंबर आता है जी। तो एक्चुअल में क्या है कि हम धीरे धीरे पढ़ाते गए और बच्चों का प्रेम मिलता गया और फिर हम इतना इन्वॉल्व हो गए कि अब हमें लगता है यही जीवन है। मैं जब भी देखता हूं तो यही मेरे पास नोटिफिकेशन आता है कि कौटिल्य क्लासेज लाइव यूट्यूब पे मैसेज आता है। आपने बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाइव फ्री में भी प्रोवाइड करवाए हैं, काफ़ी मैराथन क्लास लगाई है, 1-2 क्लास मैंने भी देखी है, 5-5, 6-6 घंटे की मैराथन मैंने देखी है, ट्रांसफॉर्मर की हो रही है। तो सर ये जो चीज़ें आप बच्चों के लिए करते हो तो दिल से तो खुश काफ़ी होते होंगे आप? नहीं देखो, बहुत खुशी होती है और इसमें सबसे ज़्यादा खुशी इस मैराथन क्लास से ज़्यादा ये है कि एक किताब थी हमारी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का ऑब्जेक्टिव रामबाण। हमने सुबह 7 बजे लगातार उसको 5-5.5 महीने पूरी सोल्व कराई थी पूरी बुक, जिसमें 6500 सवाल थे। और ये 6500 सवाल थे ना, सारे जितने भी ऑल ओवर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के एग्जाम हुए थे उस समय तक, प्रीवियस क्वेश्चन, चाहे यूपी के एग्जाम हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे दिल्ली मेट्रो के हो, चाहे फिर राजस्थान के हेल्पर के एग्जाम हो, या फिर आपके इसरो के कोई से भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम उन सभी के चैप्टरों को कंबाइन किया गया और फिर उसको टाइप वाइज चैप्टर वाइज छंटनी की गई। फिर उन सवालों को बच्चों को पढ़ाए तो बच्चों को लगे इलेक्ट्रिशियन इतनी आसान होती है। सबसे पहले तक तो क्या है, बच्चों को कंटेंट नहीं मिलता था। जैसे वैकेंसी आ गई तो बच्चा जाएगा मार्केट में किताब लाने, कंटेंट ही नहीं मिलता था। तो सबसे बड़ी समस्या कंटेंट की थी। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है जो कंटेंट से ज़्यादा वो काउंसलिंग की है। उसको पता नहीं होता बच्चे को करना क्या है और तैयारी करनी है तो किसकी करनी है, या फिर इस आईटीआई करने के बाद तैयारी करने के अलावा प्राइवेट में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, सीटीआई का क्या फंक्शन रहता है, क्या ऑप्शन रहता है। सीटीआई को साहित्य के बारे में साल 2 साल से लोग जानने लगे, 2 साल प्राइवेट कॉलेजों में मिली, प्राइवेट कॉलेजों में तो 2 साल से जानने लगे, जबकि पहले सीटीआई में एडमिशन बड़ा आसानी से था, लेकिन लोग जानते ही नहीं थे। और जो जानते थे और जिनके पास एक्सपीरियंस था वो 2018 वाले में लग भी गए। तो ये मामला तो काउंसलिंग की बड़ी कमी रहती है सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले ये कि इन बच्चों को गाइडेंस नहीं होती, और गाइडेंस जो है वो सर आप प्रोवाइड करवाते हो बच्चों को? क्या है कि देखो कि एक्चुअल में क्या है कि मैंने एमटेक की थी, तो एमटेक करने के बाद में मैं गेट को पढ़ाता था जी। एक इस मामले में क्या है कि हम जोधपुर के अंदर हम शिफ्ट हो गए थे, एमटेक एनआईटी से करके जालंधर से फिर जोधपुर शिफ्ट हो गए थे। तो वहाँ पर क्या ये 2015-16 के समय के टाइम में ये इंजीनियरिंग का क्रेज धीरे धीरे कम होने लगे था। बच्चों ने गेट से तो दूरी बना ली थी जी। और पीएसयूज के एग्जाम होने बंद हो गए थे। पहले पीएसयूज के बहुत सारे एग्जाम होते थे जी। तो लोगों ने इससे थोड़ी दूरी बना ली थी और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है वो एसएससी और रेलवे की तरफ शिफ्ट हो रहा था जी। तो उस समय फिर हम गेट के बच्चे ज़्यादा होते नहीं थे, तो हमने आईटी वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो बच्चे कुछ आए थे हमारे पास, क्योंकि हम टेक्निकल पढ़ाते थे। हमारे गांव की तरफ के हमारे एरिया के बच्चे के, सर आप टेक्निकल पढ़ाते तो आप हमें थोड़ा पढ़ाओ। तो शुरुआत में बच्चे आए तो उनको पढ़ाने लगा, तो हमें बड़ी समस्या आई थी हिंदी की। हाँ, क्योंकि ये एक निम्मी भाषा आती है, और आपने अगर डिप्लोमा किया है, डिग्री आपने की है, तो वो इंग्लिश में आपने पढ़ा है। हमने जो पढ़ा था सारा इंग्लिश में पढ़ा था, बीटेक ये कभी नहीं पढ़ा होगा ना, परिणामितर संधारित। मुझे खुद को शुरू में बड़ा अजीब सा लगा था, लेकिन फिर हमने इसमें काफ़ी कोशिश की। कोशिश में ये किया कि हमने 12th तक हिंदी मीडियम थे जी, तो वो मदद तो मिल ही गई थी। वापस कवर करने में 4-6 महीने में सारा कवर हो गया था। तो फिर हमने क्या कि हमने नॉलेज जो पूरी थी उसको हिंदी फील्ड में लगाया, पूरा पुराने थी, जिससे कॉन्सेप्चुअल बच्चों को आराम से समझा सकें, बच्चों को कॉन्सेप्ट बता सकें। अब उससे पहले जो फैकल्टी थी उसमें इस फील्ड में, वो ज़्यादातर जो मतलब ज़्यादातर के 90% से अबव फैकल्टी आईटी किए हुए थे, वो आईटी को पढ़ाते थे। तो वो बहुत अच्छी मेहनत करते थे उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद में वो कॉन्सेप्ट की कमी रह जाती है। एक बीटेक या एमटेक करके आएगा तो उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रेंथ हो जाएगा। बिल्कुल। तो लेकिन उस समय तक इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता था,
और इवन शायद तक 2013 की एक वैकेंसी थी मेरे ख्याल से। हाँ, तो हरियाणा से पकड़ पकड़ के नौकरी लगाया था उस टाइम पे शायद। 2010-11 में तो ये था कि मेरिट बेसिस पे लेते थे। हाँ। वो कहते हैं आपके किसके परसेंटेज ज़्यादा है उसको सिलेक्शन होता था। तो उसके बाद ये जो बच्चे ज़्यादा ITI बढ़ने लगे 12-13 में ज़्यादा, और उसके बाद उन्होंने एग्जाम उस टाइम पे सर मुझे याद है यूपी के मेरिट से बच्चे ITI कर करके अपने राजस्थान में लगे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ ITI कॉलेज बहुत कम थी। 13 के बाद ITI कॉलेज ज़्यादा होने लगी और 13 से लेकर 16 तक ITI का बूम रहा यहाँ पर। अब थोड़ा ITI की कॉलेजों में थोड़ी सी कमी आने लगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट कहते हैं स्किल डेवलपमेंट वगैरह वैसा हुआ नहीं है, और बच्चों को कहीं जॉब मिल नहीं रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कमी आती है, और बच्चों स्किल्ड में कमी आई है पूरी। उन डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत सारे शुरू किए, लेकिन फायदेमंद कोई से नहीं रहे, ये मामला।